राम राम बेबे सारे भाण भाइयों ने हाथ जोड़ कर राम राम। और बे देवठनी गैस आएगी है और एक देवठनी गैस की कहानी सुनाऊंगी। बहुत सुथरी कहानी से दो बनाए 20 पिंड करते हैं। हाँ दो तो बनावे हैं पर गैस तो आवे। हाँ भाई और तब इस गैस का नाम प्रबोधनी एकादशी भी कहा करें इसने। और इस दिन भगवान विष्णु जो करियोग निंद्रा जाग हैं तो इसने देवठनी गैस भी कम है कर। हाँ और तब एक ब्रह्मा जी ने बुद्धि थी अक मुनि आके मुनि श्रेष्ठ मन इसी गैस बताओ जो सारे पापा ने नष्ट करती है। और तब जब ऋषि ने बताई थी कि भाई कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवठनी गैस इसने सारे पाप नष्ट हो जाए हैं। और इस 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस गैस के इस एक गैस इनके बराबर होगा 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ और एक गैस बराबर में इनके बराबर है। तो फिर एक नारद मुनि ने बुझी अपने पिताजी जो एक टाइम भोजन करा है और जो कति भोजन नहीं करता और तो इसमें उसका क्या फल है। और तो जब उसने बताई जो पूरे दिन उपवास करे जो एक टाइम भोजन खावे है उनके तो पाप कट हैं एक जन्म की। और जो ये पूरे दिन का उपवास कर अगले दिन पंडित ने खाना खवा कर जब खावे है तो उसके पाप कट हैं 7 जन्म के। हाँ और जो पुराने उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं और वे भी सारे नष्ट हो जाते हैं। और वे इस व्रत के करने से थोड़ा पुण्य भी उस दिन करोगे ना तो वो पुण्य पर्वत के समान होगा। तो जरूर कुछ न कुछ क्यों इस दिन तुलसा का ब्याह है तो कुछ हाथ का आदमी ने जरूर छोड़ना चाहिए। हाँ और संसार में जितने भी तीर्थ है ना सारे तीर्थों की बजाय एक देवउठनी गैस है। सारे तीर्थ जो देवउठनी गैस करेगा उसके घर में आ जाए। हाँ और यह भगवान विष्णु ने घनी प्यारी है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान की अगर कथा भी सुन ले है ना तो उन्हें 7 दीप दान करने का फल मिलता है। हाँ और तब इसमें एक लेखानी भी ये तो न्यू थी किस गैस तक के वो है। और तब एक राजा था और उसकी प्रजा समेत देवठनी गैस का व्रत करया करते। और उसकी नगरी में वह उस दिन पशु पक्षियों ने भी अन्न नहीं दिया करते। मान ले तू चारा दे देते हरिया उस तो खाओ लेकिन अन्न ने भी नहीं दे। और के वह एक दूसरे राज्य का एक आदमी आ गया और वो बोला अब महाराज मन नौकरी पर रख लो। बोला भाई मेरी एक शर्त है कर मैं तो नौकरी पर तो रख लूंगा पर एक शर्त माननी पड़ेगी। बोला बताओ महाराज। बोला गैस के दिन मैं खाने में अन्न नहीं दूंगा हमारे राज्य में कोई अन्न नहीं खाता। वो बोला उसने बेबे जब तक हाँ भर ली बोले हाँ ठीक से बेबे देवठनी गैस आगी तभी वो सुबह बोलिया महाराज मन तो खाना चाहिए। बोलिया भाई उसने याद दवाई देख मन तेरे तो पहले यूँ पई थी अकाज के दिन अन्न नहीं मिल लगा। वो बोलिया तुम तई सा व्रत करो हो अक 9 महीने नेम करो 10 महीने एक खड़ खाओ और 11 में पूरा दिन व्रत करो और द्वादशी में भोग लगा कर और पंडित जमा कर दान दक्षिणा देकर तुम जब रोटी खाओ। मैं तो मर जाऊंगा मैं तो जिए ना सकता नाज बिना। बोले भाई मन तेरे तो पहले कही थी। बोले ना महाराज मन न तो खाना चाहिए ना मेरी तो अर्थी उठी है। और तबे बे बोला भाई ना मानता ना और तुम अपने आड़े तो बनाने नहीं दूँ और चावल चीनी चून सब कुछ दे दिया। बोले जाकर और नहर पर बना लिए और बोला भगवान का भोग लगा लिए।
भोग लगाए बिना खाइए मत ना। बोले आप ठीक सर। बेबे नहर पर चला गया, खाना बनाया और बोलिया बैठ जा, कि भगवान आओ और खाना खाओ। ये पीताम्बर पहन कर भगवान था आगे और उठी बैठ कर न उसके साथ खाना खा लिया। खाना खा लिया 15 दिन पाछा तो फिर गया सैगी। बोलिया राजा ने तो फिर कह दी, बोलिया भाई खाना कोई ना मिल रहा। बोलिया कि ना महाराज आज तो मेरे को डबल देना पड़ेगा। अब उस दिन एक आदमी का दिया था और भगवान भी मेरी गैल खा गए, मैं तू दिन छक्के आए कोई ने। राजा बोलिया अरे मैं नगरी समेत व्रत करूँ और हम पशु पक्षियों ने भी अन्न नहीं देते और तेरी साथ तो भगवान खाना खाना गया और हमने आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं और तू झूठ बोल रहा है, मैं इस बात न मानू को। और तब बोलिया ना महाराज आपका ना जिसकी तो मेरी साथ चाल पड़ो। आए थे बोले एक चाल में चलने पड़ूंगा तेरी साथ। और तब बेटे कर गए और राजा भी पीपल की ओट में बैठ गया। उसने खाना बना लिया। वो बोले आओ भगवान और खाओ खाना। भोजन तो तैयार हो गया। ये तड़के की सांझ होगी, वो छक लिया। भगवान आए ना, राजा का न्यू होगी झूठ बोल रहा है पर बिलाई की भी पूरी परीक्षा होने दे। और सांझ वो बोलिया सांझ के लिए भगवान भोग नहीं लगाओगे ना, आज 11 का दिन है नर में डांक मार कर मरूंगा। और लेकिन वो था सच्चे मन और न्यू नहीं था कि वो भगवान ने कब था, वो वास्तव में डांक मारने तक तैयार हो गया। हाँ खड़ा हो गया, अब डांक मार कर मरूंगा। जब भगवान ने तन्यू बे रहा कि वो सच्चे मन तो चल रहा है और तब वे प्रगट हो गए। बोले भाई मरिए मत ना और राजा खाना खावाएंगे। और तब वे खाना खा लिया। राजा आया, राजा बोलिया अब हे भगवान मैं इतने दिन का नगरी समेत और व्रत करूं और मैं पशु पक्षियों ने भी अन्न नहीं देता और इसमें गैस में अन्न खाया, इसका ही तो दर्शन दिए और अन्न कदे दर्शन ना हुए। और तब बोले भाई तू जो कर रहा है सच्चे मन से और तू प्रजा के साथ कर रहा है दिखावा। तेरा मन तो कदे व्रत होया है कोई और बोले जिस दिन मन तक करेगा ना उस दिन दर्शन करना भी। और राजा ने बेउड़े तो सोच ली अब यह वास्तव में सच्चाई है, खाने तो कुछ नहीं होता वो वह मन हम व्रत तो करे। बोले इतने साल हो गए नगरी समेत करूँ और इसमें रोटी खाकर भी दर्शन हो गए क्योंकि उसका मन साफ था। बोले मन चंगा था कठिन गंगा। और तब गैला राजा ने भी दर्शन हो गए और राजा ने तो उस दिन तय कति न्यू कर ली। अब मैं 11 माता तेरे जितने व्रत करूंगा ना इतना जीऊंगा, इतना कति सच्चे मन तक करूंगा। और वे पवित्र मन तक वो अपना व्रत करने लग गया। और वो नहीं कही थी सच से साफ जलत जो करेगा उनको पापी को भी एक बार माफ कर दी सब। हाँ माफ होगा। हाँ और देवठनी गैस का था इतना मातम्य है अति वो तो पिछले जन्म के भी कष्ट दूर हो गए हैं। और तब राजा ने भी दर्शन हो गए। यह कहानी थी बोल गया समाता की जय।